श्रीमद्भागवत 10वां अध्याय। टॉपिक है श्री कृष्ण का द्वारका गमन। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। भोगों में प्रवृत्ति नहीं थी युधिष्ठिर की, क्योंकि वो तो था ही धर्म, नाम ही धर्म, उनको धर्मराज का ही अवतार थे वो तो भोगों में उनकी रुचि नहीं थी। वो तो एकदम भोगों से निवृत्त थे। लेकिन राजा तो बड़ा भाई बनता है और जो धर्म के रास्ते पर चलता है वो राजा बने तो अपनी पूरी प्रजा को भी सुख देता है वो। तो कह रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर के कलहाग्नि से दग्ध कुरु वंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। देखो, जिनको सारा ज्ञान हो, राजनीति का ज्ञान भी, कूटनीति का ज्ञान भी, आध्यात्मिक ज्ञान भी, सारा ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान राजा को लेना ज़रूरी होता है। राजा को हर चीज़ का पता होता है, किसको किस अपराध का किसको कैसा दंड देना चाहिए। इस अपराध का ये दंड है, इस अपराध का ये दंड है, इसमें क्षमा किया जाता है, कितनों से राय ले, मंत्री का क्या कार्य होता है, प्रजा के प्रति क्या कार्य होता है, राजमंत्री होता है, एक होता है राज ऋषि होता है, राजगुरु होता है, सबका अलग अलग होता है, सबसे राय लेते हैं। राजा का अपना कर्तव्य, जिम्मेदारियाँ इतनी होती है कि वो खुद के लिए जीवित ही नहीं रहता, वो प्रजा के लिए रहता है। जैसे माता पिता होते हैं ना, वो खुद के लिए कुछ नहीं करते हैं, सब अपनी संतान के लिए करते हैं। कार्य करना, कमाई करना, ज़मीन जायदाद खरीद के छोड़ना, ये सारा अपने बच्चों के लिए करते हैं। ऐसे ही राजा का अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य होता है। लेकिन भ्रांति मिट गई। अब भ्रांति, हमारी भी भ्रांति मिटे, और भ्रांति मिटेगी कैसे? जब हम भी ज्ञानी का, विशेष ज्ञान जिसको है, ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान। एक तो विज्ञान है जो साइंस है, एक विज्ञान है आंतरिक तत्वों की जानकारी, विशेष ज्ञान जिसे बोलते हैं। तो कह रही हैं, जैसे ही विज्ञान का उदय होता है भ्रांति मिट जाती है, जैसे ही युधिष्ठिर की मिट गई। तो भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी, पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। जो राजा धार्मिक होता ना, धर्म के रास्ते पर चलता है, अधर्म को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करता है, उसके राज्य में ऐसी ही व्यवस्था होती है। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों यानी समान उम्र वालों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र,
युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे शांगपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दो संग छूट गया है वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। ये तो है ही विशेष बात। दुष्टों का संग होता, सोचते हैं जल्दी से ये छुटकारा मिले इससे, लेकिन महापुरुषों का संग तो प्राणी के जीवन को ही बदल देता है। अशांति की जगह शांति, भ्रांति की जगह कांति, क्रांति की जगह प्यार, आनंद, जीवन उत्सवमय, ऐसा अलौकिक अद्भुत वो दृश्य हो जाता है। और हम सब अनुभव भी कर रहे हैं इन सब भावों का, महाभावों का। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था, मतलब पिघल रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधनों से बंध कर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समापन अशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंदुरी, नगारे, घंटे और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन के लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान की प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। उद्धव और सात्य के बड़े विचित्र चंवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं है। उनमें सब कुछ है परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये ही सनातन परम पुरुष है जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। बीच बीच में आता कि समझाऊं, लेकिन मैं सोचती हूँ ये तो प्योर मिल्क ही चलने दो। ठंडा ठंडा शीतलता मिलेगी, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। पूरे इसका भागवत का मूल जो है ना भाव, वो मिल रहा आपको डायरेक्ट, ना गरम करना ना ठंडा करना, डायरेक्ट मिल रहा है। भागवत का अमृत पान करना, समझ रहे हो क्या? जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महतत्वादि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती है। उन्होंने ही हम फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है,
और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है। अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात पर ब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो जाती है, योगादि के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही है जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर है और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। यही विशेषता होती है भगवान की, संतों की। वो करते सब है लेकिन वो आसक्त नहीं होते, बंधते नहीं है उनमें। और हम बंध जाते हैं, हम तो किसी का भला करके बंध जाते हैं। मैं भलो करी, मैं भलो करी, मैं इको वो टाइम भैया भलो करी, अरे उसमें ही बंध गए तुम। हम तो उसमें बंध जाते हैं। मैं इसके काम आई, मैं इसके काम आई, बंद गए। अरे हम बस में भी जा रहे हैं, सीट भी दे दी, मैंने इसको सीट दी है, खड़ी थी, मैंने मेरी सीट दी, मैं बहुत दुख पाई। इन चीज़ों में बंध जाते हैं, भगवान नहीं बांधते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये ही सत्व गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रीत, दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। भगवान जा रहे हैं तो वो अटारियों पे खड़ी हुई महिलाएं वहाँ की, और भगवान से ये वो अपने आपस में बात कर रही है भगवान की विशेषता की। अहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन यानी व्रज मंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हीं कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती है। सखी, जिनका इन्हें प्राणी ग्रहण किया है, सखी जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती है, जिसके स्मरण मात्र से व्रज बालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, शांब, आम्ब आदि है, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियाँ और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनके हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं। भगवान के पुत्र का नाम क्या बताया? प्रद्युम्न, सांब, आम्ब आदि है, और है लेकिन 3 का बताया। वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियाँ हैं और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनके हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य है, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पतिव्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना लिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। भौमासुर नाम का था, असुर था शायद, इसने बंदी बना रखा था, ये राजा था भौमासुर नाम का। इसने इनको हजारों मतलब स्त्रियों को बंदी बना रखा था। भगवान ने छुड़ाया, तो फिर उन्होंने कहा अब हम घर कहाँ जाएं, हम आपको ही वरण करेंगे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान
श्री कृष्ण है, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजातादि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए, हस्तिनापुर से विदा हो गए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए, अजात शत्रु मतलब जिसका कोई भी शत्रु नहीं हो, रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। अरे सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्यकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। शौनक जी वे कुरु, जांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन्व देश को पार करके शौवीर और आभीर देश के पश्चिम अनर्थ देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहारादि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर जाते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यह उनकी नित्यचर्या थी। ओम शांति 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 प्रशांति।